मेरा नाम शुभम पटेल है। मैं 2016 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और अभी मैं डीसीपी गाज़ियाबाद के रूप में पोस्टेड हूँ। तो मैं इसके पहले जब अलीगढ़ में पोस्टेड था एज एसपी रूरल, तो वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मुझे याद है। तो जिसमें एक विक्टिम के साथ साइबर क्राइम हुआ था और उससे एक एक करके कई किश्तों में लगभग 32 लाख रुपीस उससे साइबर क्रिमिनल्स ने ले लिए थे। और जब वो विक्टिम पहली बार मेरे ऑफिस में आया अपनी कंप्लेन लेकर, तो आई वाज शॉक्ड कि इसने 32 लाख रुपीस अपने विलिंगली साइबर क्रिमिनल्स को दिए। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या क्या इसमें स्टोरी थी, तो उसने बताया कि उसको सबसे पहली बार एक मैसेज आया था और कॉल आया था कि उसने 1 मिलियन पाउंड्स की एक लॉटरी जीती है। तो जब उसने उस मैसेज का रिप्लाई किया और फिर उसके बाद उसको कॉल आया, तो उसको ब्रिटिश एक्सेंट में कुछ लोगों ने उससे बात की और उसको ये एहसास दिलाया कि वो सही में लॉटरी जीता है। और फिर उसको उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर, एज दे वर पोजिंग एज कस्टम्स ऑफिसर्स, पहले उन्होंने कस्टम्स ऑफिसर्स के रूप में पोस्ट करते हुए उससे कस्टम्स फीस के नाम पे पहले उससे 10 लाख रुपए लिए। और फिर जब उसके 1 महीने बाद भी उसका लॉटरी का प्राइज़ नहीं आया, तो फिर उससे उन्होंने फेक गवर्नमेंट एजेंट्स बन के फिर से उसको डराने धमकाने के नाम पे और पैसे लिए। इस तरह से कई बार में ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 4 मंथ्स उसने 32 लाख रुपए उन क्रिमिनल्स को दिए। जब हमने उसकी एफआईआर रजिस्टर की और फिर इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें जब हमने उन ईमेल्स का और जिस नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रैक किया, तो वो एक व्हाट्सएप नंबर था जिससे कॉल आई थी और वो एक VoIP नंबर था, विच वाज मतलब वो जनरेटेड ओवर इंटरनेट ही नंबर था। वो एक्चुअल में उस नंबर का कोई रजिस्टर्ड सिम नहीं था। तो उसको हमने अपने साइबर सेल की मदद से और भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं साइबर के, उनकी मदद से उसको ट्रेस किया। और उस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि पहली बार एटलीस्ट मेरे लिए और मेरे साइबर सेल के लिए पहली बार था कि हम VoIP कॉल को ट्रेस कर रहे थे, और फिर हमने उसको मल्टीपल लोकेशंस में ट्रेस किया और एंड में जाके ये पता लगा कि वो कॉल वो दिल्ली से ओरिजिनेट हुई थी। और फिर जब हमने और उसमें इन्वेस्टिगेशन किया और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उससे कोरिलेट किया, जो फेक डॉक्यूमेंट्स बने थे उनको भी वेरीफाई कराया, तो एंड में उसमें आउटपुट ये निकला कि दिल्ली में एक एरिया है सुभाष नगर, वहाँ पर उन अक्यूज की लोकेशन आ रही थी। और टू आवर सरप्राइज़ जब टीम्स वहाँ जाती थी तो वहाँ पर उन लोगों को ट्रेस कर पाना उस समय तक पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर हमने मैनुअल वहाँ पर अपने इन्फॉर्मेंट्स वहाँ पर रेकी उनसे करवाई और काफ़ी लोगों से वहाँ पे इलाके में पूछताछ की। तो फिर कहीं से ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई कि वहाँ पर कुछ नाइजीरियंस वो रहते हैं और वो इस तरह के साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं। जिसके बाद हमने अलीगढ़ से 4 टीम्स भेजी और वहाँ पर जो नाइजीरियंस थे, जिनमें से एक की आइडेंटिटी हमें मिल पाई थी, तो उसको फिर ट्रेस किया गया और फिर उसको एप्रीहेंड किया गया, उससे पूछताछ की गई। तो 4 और उसके जो साथी थे उनको भी एप्रीहेंड किया गया। तो उस पूरे ऑपरेशन में मुझे याद है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था और क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा था, तो उनको अनकवर किया गया और पूरे लगभग 1 महीने हमारी टीम ने उस पूरे केस पर काम किया था, जिसके बाद हम उनको अरेस्ट कर पाए थे। और जब उनको फिर अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस किया गया, इवन उनके जो वीज़ाज़ थे वो भी एक्सपायर हो चुके थे, तो जिसके बाद हमने उन पे फॉरेनर्स एक्ट में भी एफआईआर रजिस्टर की और फिर उनको इंडिया से डिपोर्ट भी कराया गया। तो ओवरऑल मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ कि जो साइबर क्राइम है वो इस समय का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और ओवर पावरिंग संख्या में जो क्राइम इस समय हो रहा है वो साइबर क्राइम हो रहा है। जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस पहले होते थे चोरी के या रॉबरी के, तो अब उनसे कई हज़ार गुना ज़्यादा वैल्यू के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। और साइबर क्राइम्स में
विक्टिम्स काफ़ी ज़्यादा हद तक उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और फिर उसको ट्रेस कर पाना वो भी एक मुश्किल काम है। और इसलिए ज़रूरी है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए सभी एस्पिरेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद भी साइबर क्राइम से को लेकर अवेयर रहें और अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको अवेयर रखें। और यदि कहीं पर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो तुरंत ही आप 1930 पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेन, या साइबर क्राइम का एक नेशनल पोर्टल है उस पे रजिस्टर कर सकते हैं, अथवा अपने लोकल पुलिस स्टेशन पर जाकर आप साइबर क्राइम की कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और लगातार हम लोग अपने पुलिस स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं और इक्विप कर रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स और साइबर क्राइम को हम लोग उसको प्रिवेंट कर पाएँ और साइबर क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उन पर। तो ये एक इंटरेस्टिंग वाक़या था जो हुआ, और इस पूरे केस में 1 महीने तक हमारी 4 टीमें लगी रहीं और जिसके बाद जाकर हमें इसमें सक्सेस मिली थी। बट इस तरह के केसेस सॉल्व करने से बहुत ही सैटिस्फैक्शन होता है कि नेट में जिस व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, फिर हमने उसको रिलीफ भी दिलाया और कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू उसको पैसा भी रिकवर हुआ। तो ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी सैटिस्फाइंग केस।